ब्रिटानिया की बात करेंगे, और जैसे कि रिजल्ट इसके थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है और उसी वजह से जो आपने देखा होगा इनके एक्सपेंस बढ़े थे, प्रॉफिट इस वजह से कम हुए थे। और इसी वजह से आपने देखा स्टॉक में आज थोड़ी गिरावट भी आई थी। मैंने सुबह बताया था कि अगर 3500 के रेंज के आसपास मिलता है तो ख़रीदारी कर सकते हैं। आज गया भी था 3530 के आसपास में। तो मैंने आपको बताया था 3500 के आसपास में अगर खरीदारी करो तो कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इस क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े से डाउन थे तो स्टॉक ख़राब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटानिया के बिस्कुट अब लोग खाना बंद कर देंगे, तो ये भी नहीं है। आने वाले टाइम में भी बिस्कुट खाए जाएंगे। इससे पहले भी बिस्कुट खाए जाते थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट में बिस्कुट खाने ही खाने हैं, तो ये तो चलता रहेगा स्टॉक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है उसको डिस्कस करेंगे। देखो, ब्रिटानिया काफ़ी दिनों से, एक साल से लगभग 3500 से 4000 की रेंज में कंसोलेशन कर रहा है। और अगर इस सेक्टर की बात करें तो सेक्टर भी कंसोलेशन कर रहा है। सेक्टर में मुझे वैसे सबसे पसंद है हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेक्टर का लीडर है। उसके बाद नेस्ले पसंद है, और उसके बाद नंबर आता है टाटा कंज्यूमर, डाबर और ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में थोड़ा सा डेट है। टाटा कंज्यूमर अगर बात करोगे थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक है, रिटर्न काफ़ी आपको अच्छे मिलेंगे। उसको भी 800 के आसपास डिस्कस किया था। ब्रिटानिया थोड़ा सा डिफेंसिव है, डाबर भी डिफेंसिव है, और नेस्ले थोड़ा एग्रेसिव है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी थोड़ा सा डिफेंसिव है। तो इनके डिफेंसिव है तो थोड़े से कम रिटर्न मिलेंगे। टाटा कंज्यूमर में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आपको। लेकिन वहाँ भी जब भाई हम करते हैं भाई, जब वैल्यू बाइंग होती है, वहाँ पर 800 पे मौका आया था, तब हमने वहाँ पर किया था। चलो वो तो बात छोड़ देते हैं, हम ब्रिटानिया की बात कर लेते हैं। ब्रिटानिया देखो, आ, आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो 3500 के आसपास। और अगेन अगर जाता है, नहीं जाता है, तो सीएमपी पे भी कुछ खरीदारी कर सकते हो। अगर जो 4000 रुपये के आसपास के लिए शॉर्ट टर्म करना चाहो। और एफएमसीजी स्टॉक है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से 3 महीने शॉर्ट टर्म, इसलिए अगर पेशेंस हो तो शॉर्ट टर्म कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अकुमुलेट कर सकते हो ब्रिटानिया को। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि लोग बिस्कुट खाना बंद कर देंगे, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ब्रिटानिया के साथ में। और बिस्कुट सेगमेंट में इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू शेयरिंग है, पार्ले के बराबर ही है। तो पार्ले लिस्टेड नहीं है, ये लिस्टेड है, तो यही है। और चलो ठीक है। बाकी अगर आपके पास पहले से हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले या ये हैं तो फिर अवॉइड कर सकते हो। इतनी सारी कंपनियों का भी क्या करोगे पोर्टफोलियो में। और अगर वो नहीं है और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भाई आप कर सकते हैं। डिफेंसिव स्टॉक है तो उसमें काम आएगा। कभी भी अगर कोई कोविड जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कुछ भी आ जाते हैं, मतलब कोई रिसेशन वगैरह आ जाता है, तब तब ये डिफेंसिव स्टॉक काम आते हैं पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो को रेड होने से बचाते हैं डिफेंसिव स्टॉक। एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो खाते हैं लोग, चाहे बिस्कुट हो, जो भी हैं। तो इसी वजह से स्टॉक में ऐसी कोई ख़राबी नहीं। थोड़ा सा डेट है कंपनी में, जो मतलब एक चीज़ है जो मैंने कहा सोचा आपको बता देता हूँ। डेट है कंपनी में, डेट फ्री कंपनी नहीं है। तो यही मेरे व्यू हैं ब्रिटानिया में। बाकी ऊपर कहीं ख़रीदा था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ लॉस बुक कर लूँ। ये काफ़ी बार नीचे आता है, काफ़ी बार ऊपर जाता है। एक बार अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है 42 से नीचे, जो 4100 के आसपास के, तब इसमें नए लेवल खुलेंगे। लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, मे बी अगले क्वार्टर के बाद का। तो आपके पास पेशेंस हैं तो आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पेशेंस चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों में ही भाई आपको प्रॉफिट कमा के दे जाएं। उसके लिए आपको एग्रेसिव स्टॉक की तरफ जाना पड़ेगा, जहां स्टॉक का मूवमेंट काफ़ी अच्छा होता हो। तो ये ही व्यू हैं। आरएसआई देख लेते हैं एक बार इसकी। आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई भी पीक हुई है, 38 की हो रखी है आरएसआई, तो पीक है। और यहाँ सेल सिग्नल बना नहीं, मे भी मुझे लगता है कि बन जाएगा। या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, या यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और उसके बाद तेजी आ सकती है। तो यही मेरे व्यू हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।